गुरुजी को सादर प्रणाम और फेसबुक के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि प्रति रविवार न्याय धर्म सभा के द्वारा फेसबुक लाइव के इस कार्यक्रम के माध्यम से समाज में न्याय की प्रतिष्ठा हेतु परम पूज्य गुरुजी द्वारा जो 111 प्रस्तावित है उससे संबंधित तथा वर्तमान में चल रहा जो भी समस्याएं है उससे संबंधित जो भी प्रश्न हम लोगों के सामने आते हैं उसको हम लोग गुरुजी के समक्ष रखते हैं और उसका समाधान गुरुजी से प्राप्त करते हैं। आज भी उसी एक प्रश्न के साथ हम लोग आज उपस्थित हुए हैं। प्रश्न अभी जम्मू कश्मीर में होने वाले विधानसभा चुनाव से संबंधित है, तो गुरुजी के सामने प्रश्न रख रहा हूँ। जम्मू कश्मीर में अभी विधानसभा चुनाव 2024 का होने वाला है। सभी पार्टियां अपने अपने घोषणा पत्र में अलग अलग बातों द्वारा जनता को लालच दे रही है और धर्म एवं जाति के नाम पर वोट मांग रही है। क्या इससे न्यायशील व्यवस्था का कोई संबंध है? एनडीए न्याय धर्म सभा पार्टी न्यायशील व्यवस्था की बात करती है। गुरुजी कृपया अन्य पार्टियों का मंतव्य एवं एनडीए पार्टी के मुख्य उद्देश्यों को बताने की कृपा करें। ये प्रश्न शिला जी द्वारा पूछी गई है, तो गुरुजी से निवेदन है कि इस प्रश्न का उत्तर हम लोगों को प्रदान करें ताकि हम लोग इस जानकारी प्राप्त कर सकें। प्रणाम। प्रश्न समसामयिक है और जम्मू कश्मीर की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आप सब जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद ये विधानसभा चुनाव 2024 में आयोजित हो रहा है और सभी दल वहां के स्थानीय और राष्ट्रीय दल सब पार्टिसिपेट कर रहे हैं। न्याय धर्म सभा भी अपने न्याय स्थापना अभियान के अनुसार जम्मू कश्मीर में चुनाव हेतु उतर रही है। चुनाव में प्रतिभागिता न्याय धर्म सभा क्यों कर रही है, जब पहले से ही इतनी पार्टियां पूरे देश में ही नहीं जहां जहां भी लोकतंत्र है सभी जगह मौजूद हैं, तो एक और पार्टी की इस दुनिया में अथवा इस देश में क्या जरूरत है। लोगों को ये ख्याल में आना उचित भी है और ये बात उठनी भी चाहिए कि जब पहले से ही इतने दल मौजूद हैं तो न्याय धर्म सभा को पार्टी के रूप में आने की क्या जरूरत है। हाँ, न्याय धर्म सभा का भी यही ख्याल था पहले कि ये सभी पार्टियां सभी तो बेईमान नहीं होंगी, कोई तो इनमें वास्तव में न्यायकारी होगा। न्याय ही किसी भी राष्ट्र, समाज, देश, प्रदेश, राज्य का मूल आदर्श है। न्यायालय ही सर्वोच्च इसका मंदिर है। न्याय ही सर्वोच्च धर्म है किसी भी राष्ट्र का, किसी भी राज्य का। सर्वोच्च जो समादर्श है, जो धर्म है, उसे न्याय कहते हैं। इस न्याय को ही अंग्रेजी में जस्टिस, उर्दू में इंसाफ
हिंदी में न्याय कहते हैं, संस्कृत में भी इसे न्याय कहते हैं। अब ये न्याय कहो, जस्टिस कहो, इंसाफ कहो, अगर इस शब्द को हटा दो हिंदुत्व से, इस्लामियत से, ईसाइयत से या किसी भी अन्य धर्म से, बौद्ध से, जैन से, सिखों से आप हटा दो, उन धर्मों से आप न्याय को हटा दो, इंसाफ को हटा दो, जस्टिस को हटा दो, तो उनमें धर्म नाम की कोई चीज शेष रहेगी क्या? केवल न्याय हटा देने से मानव समाज में किसी भी सामाजिकता का, सामुदायिकता का, सांप्रदायिकता का, मजहबियत का, धार्मिकता का, राजनैतिकता का कहीं कोई मूल्य बचेगा, अस्तित्व बचेगा? न्याय शब्द को हटाते ही हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, बहाई सब एक तरफ से अपना मूल्य खो बैठेंगे, मान खो बैठेंगे, आदर खो बैठेंगे, सब कुछ खो बैठेंगे। क्यों? न्याय ही सर्वोच्च मानवीय जीवन मूल्य है। न्याय है क्या? न्याय वास्तव में समुचित शब्द द्वारा परिभाषित होता है। इसमें दो शब्द हैं, सम और उचित। तो सम और उचित दो शब्दों को मिलाओ तो ये समुचित हो जाता है। सम प्लस उचित, इनकी संधि करो तो समुचित शब्द बनता है। अब सम का अभिप्राय आप लोग जानते हैं, उचित का अभिप्राय भी आप जानते हैं। सम क्या है? सम ये कहता है कि सभी मनुष्य, इस पूरी सृष्टि में जो कुछ भी है, सारी रचना, पूरी कायनात, पूरी दुनिया, इसको दुनिया भले कहते हैं, इसमें मैं और तू का दोहरापन है। तो दुनिया माने ये दूनापन, दून माने होता है दो। तो दुनिया का माने होता है कि इसमें दो 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 की स्थिति है। मैं तू, मेरा तेरा, भारत पाकिस्तान, हिंदू मुस्लिम, मुस्लिम हिंदू, इधर उधर, आगे पीछे, ऊपर नीचे, इनमें सब में आपको द्वैत मिलता है। द्वैत ही द्वैत है। आप जहां भी खड़े होंगे वहां सामने आपके कोई ना कोई आपके ठीक समक्ष दूसरा होगा। ये देखने में इसमें दुनियावी पना है, दोहरत्व है, द्वंदात्मकता है, द्वैत है, द्वितीयता है। लेकिन वास्तविक बात यह है कि ये सारी चीजें मैं तू नाम से चाहे जितनी संबोधित हो रही हूं, हिंदू मुस्लिम नाम से संबोधित हो रही हूं, सभी चीजें एक ही तत्व से रची हुई हैं। द एवरीथिंग इज द कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। दिस इज द साइंटिफिक अप्रोच। आज फिजिक्स क्या कहती है? एवरीथिंग इज द कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। इस संसार में जो कुछ भी है, कुरान भी यही कहती है कि खुदा ने एक ही गारे से
इस सभी चीजों को गढ़ दिया, एक ही गारा बनाया, मिट्टी घोली और एक ही चीज से सारी चीजें उसने बना डाली। इसी को विज्ञान कहता है E = mc²। ये कहलाता है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का प्रिंसिपल। ये विज्ञान की अभी अत्यंतिम खोज है कि जो एनर्जी है = मैटर, माने जो एनर्जी है वही पदार्थ है। तो जब आप इसको विश्लेषण करके देखते हो कि एनर्जी = मैटर, जितना भी मटेरियल है वो सब ऊर्जा का, एनर्जी का कंडेंस्ड फॉर्म माने सघन रूप है। कोई चीज कस दो, जैसे दूध को ही आप गर्म करते रहो तो वो कस के खोया बन जाता है, उसका आप लड्डू बना सकते हो, बर्फी बना सकते हो। वो पदार्थ द्रव जो है वो ठोस में बदल जाता है। किसी चीज को कंडेंस करो ज्यादा, मिट्टी को ही ज्यादा पकाओ, कसो, जितना उसको कसोगे, जितना गर्म करोगे, जितना पकाओगे, उतना स्ट्रांग वो ईंट बन जाएगी। कच्ची मिट्टी ले लो और उसको आप कसने लगो तो उतनी हार्ड होती चली जाएगी, और बहुत कस दोगे तो लोहा हो जाएगी मिट्टी। तो वही मिट्टी ही ईंट बनेगी, पत्थर बनेगी, लोहा बनेगी, बनती चली जाएगी। आप उसको एक औसत एक्यूरेट स्तर में आप कंडेंस करो। आप सोने में जितनी सघनता है पदार्थ की, उतनी सघनता में यदि एनर्जी को कहीं भी कंडेंस कर दोगे तो सोना बन जाएगी। लोहे में जितनी कंडेंसिटी है, आप एनर्जी को उस लेवल तक कंडेंस कर दो तो वो लोहा बन जाएगी। पत्थर में जितनी कंडेंसिटी है, आप एनर्जी को कहीं भी आप एनर्जी ले लो, एनर्जी को उस लेवल पे कंडेंस करो तो वो मिट्टी बन जाएगा, पत्थर बन जाएगा। उस प्रत्येक पदार्थ की एक कंडेंसिटी की अवस्था है। तो इस पूरी दुनिया में एक ही चीज समान रूप से सभी पदार्थों में व्याप्त है। वो चाहे कोई व्यक्ति हो, चाहे वृक्ष हो, चाहे कोई पेड़ हो कि पौधा हो कि जीव हो कि जंतु हो, मिट्टी हो, पानी हो, पत्थर हो, पर्वत हो, कुछ भी हो, सारी चीजें ऊर्जा का ही सघन रूप है और सब में ऊर्जा कंडेंस फॉर्म में रखी हुई। आप दो पत्थर टकराओ, उसमें भी आपको आग निकलेगी। आग कहीं आ रही है, उस आग को आप उसमें सोलर सेल क्या करता है, गर्मी लेता है और एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। तो गर्मी लो, एनर्जी में कन्वर्ट करो, गर्मी लो, एनर्जी में कन्वर्ट करो, प्रकाश पकड़ो, एनर्जी में कन्वर्ट करो। तो ये सब जगह हो क्या रहा है? चाहे आप पदार्थ को ऊर्जा में कन्वर्ट कर डालो, एक लकड़ी है, उसको आप ज्यादा घिसोगे तो वो भी जल उठेगी। माचिस बाहर नहीं है तो उस लकड़ी को ही घुमाना चालू करो, गर्म होने लगेगी। ऐसे ऐसे मथ दो, एक लकड़ी पे रख के दूसरी लकड़ी को, तो वो गर्म होने लगेगी और फिर धुआं निकलने लगेगा। आप रख के ऐसे और ऐसे मथना चालू करो, थोड़ी देर में आप देखोगे धुआं निकलेगा, फिर वो जलने लगेगी, आग निकल आएगी, आग में कन्वर्ट हो जाएगी। अगर मथोगे तो अग्नि निकल आएगी। लोहे को भी घुमाओ, तेजी से मथो। जनरेटर क्या है? आप जो भी अल्टरनेटर लिए बैठे हो उसमें क्या कर रहे हो? उसको एक विशेष दिशा में घुमाते हो तो वो घूमने के कारण उसका, जैसे लकड़ी को आप मथ रहे हो वैसे उसको भी मंथन ही हो रहा है, तो मंथन से ऊर्जा सोई हुई जाग जाती है। ये सिद्धांत हुआ। कहीं भी आप मथोगे तो ऊर्जा सक्रिय हो जाएगी
और सोई हुई ऊर्जा जो कंडेंस पदार्थ के रूप में किसी भी पदार्थ को मथ करके तेजी से घुमा करके आप ऊर्जा में कन्वर्ट कर सकते हो। लकड़ी ही मथने लगो, पत्थर को ही रगड़ने लगो या टकराने लगो उससे, तो चिंगारियां फेंके। उस चिंगारी को, उस आग को आप सोलर सेल के पास ले आओ और वो हीट को वो एनर्जी में ट्रांसफॉर्म कर देगा। फिर एनर्जी को आप चाहे जिसमें एनर्जी को आवाज में कन्वर्ट कर दो, एनर्जी को पुनः प्रकाश में कन्वर्ट कर दो। एनर्जी के 2 तार आप लगाओ, उधर बल्ब गर्म होने लगता है, फिर प्रकाश फेंकने लगता है, आपका इंडक्शन चलने लगता है, चूल्हा गर्म होने लगता है। एनर्जी ही आप डालो, फिर आग बना जा रहा है। आग से ही अभी एनर्जी बनाए हो, इधर से सोलर सिस्टम से गर्मी लिया, इधर एनर्जी बनाए, फिर एनर्जी से उधर फिर घर में चूल्हा जला। तो आग को ऊर्जा में, ऊर्जा को आग में, माने पदार्थ को एनर्जी में और एनर्जी को पदार्थ में आप बदल सकते हैं। इस पूरे ब्रह्मांड में यही एक गति चल रही है। तो क्या सिद्ध हुआ कि सभी चीजें ऊर्जा का ही, एक ही ईश्वरीय ऊर्जा सभी चीजों में व्याप्त है, उससे भिन्न कोई चीज ही नहीं है। एवरीथिंग इज द कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम। इसीलिए अल्लाह माने होता है सब जगह जो व्याप्त है, आल माने होता है सर्व, तो अल माने होता है पूर्ण, सर्व, सब कुछ। अल्लाह माने होता है जो सर्वव्यापी है। इसीलिए ब्रह्म माने होता है बृहत्तम इति ब्रह्म, जो सर्वव्यापी है। अल्लाह माने ब्रह्म ही होता है। तो जब आप इसको देखोगे तो आपको पता चलेगा। और जब ये कहा जाता है कि वो खुदा है, तो खुदा माने स्वात्मा। जब आप अल्लाह कहते हो तो परमात्मा, और जब आप आत्मा कहते हो तो खुदा। तो खुद माने होता है स्वयं। तो अल्लाह ही चूंकि सर्वव्यापी है, तो प्रत्येक चीज खुद ही वही हुई, इसीलिए उसका नाम खुदा भी रखा गया। तो स्वात्मा और परमात्मा यानी खुदा और अल्लाह, ये दोनों एक ही हैं। जब आप इनको शब्दों को भाषाई तल पर भी आप थोड़ी सी विद्वता अगर आपके भीतर जाग जाए तो आपको ज्ञान होने लगता है, समझ बढ़ने लगती है। और हमेशा ध्यान रखो कि अगर तुम्हारे भीतर ज्ञान नहीं है, इल्म नहीं है, शिक्षा नहीं है, विवेक नहीं है, तुम हकीकत को जानते नहीं हो, तो अपने हकूक भी खो दोगे, हक भी खो दोगे। ये पक्का समझ लो। हकीकत को जो जानता है वही हक की बात कर सकता है। हक माने अधिकारी होता है और हकीकत माने सत्य होता है। तो जो बातें सत्य हैं वही तुम्हारे हक माने अधिकार को तय करती हैं कि तुम भी समाधिकारी हो, क्योंकि समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम। जब ऑलमाइटी, जब अल्लाह, जब सभी सारे के सारे सर्वव्यापक एक ही तत्व हैं, तो प्रत्येक वस्तु खुद भी वही है, अर्थात वो भी समाधिकारी है। तो इस जगत का प्रत्येक तत्व पहले आत्मिक दृष्टि से समाधिकारी है। फिर उसके पश्चात इनकी विकास यात्रा के अलग अलग आयाम हैं, अलग अलग देश काल परिस्थितियों से बने हुए हैं। तो इसे कहते हैं प्राकृतिक औचित्यता। एक तो आत्मिक समता और दूसरी प्राकृतिक औचित्यता। तो ये समता और औचित्यता, इन दोनों के सामंजस्य से न्याय का समुचित शब्द सिद्ध होता है। तो समान और उचित रूप से जो आपके साथ व्यवहार होता है, जो आपके हितों का निर्णय होता है, आपके हिताधिकार बनते हैं, जो आपके हक और हुकूक बनते हैं, वो इंसाफ कहलाते हैं, न्याय कहलाते हैं। मतलब सत्य के अनुसार, हकीकत के अनुसार जो आपके हक तैयार होते हैं वही सत्य के अनुसार न्याय कहलाता है।
जब आप इन बातों को समझने की चेष्टा करते हो कि अगर आपको इंसान कहा गया है तो उसका मतलब ये होता है कि आपके लिए इंसाफ तय हो रहा है, इसलिए आपको इंसान ठहराया, नहीं तो आप हैवानी कहलाते, शैतानी कहलाते, इबलीस कहलाते। सारे ऐब माने बुराइयां जिसमें हैं उसे इबलीस कहते हैं। तो जो कुरान शरीफ और बाइबल में जो इबलीस कहलाया, शैतान कहलाया, तो जितने भी ऐब माने बुराइयां हैं, नाफरमानियां हैं, नाइंसाफियां हैं, वो सब इबलीसियत है। तो जैसे ही आप समझोगे तो पता चलेगा कि तुम्हारी सारी की सारी नाफरमानी माने सही बात को ना मानना, हकीकत को स्वीकार ना करना, तुमको अपने हकों से वंचित कर देगा और तुम किसी दूसरे की हुकूमत के शिकार हो जाओगे। जो बदमाश होगा, जो तुमको हकीकत न जानने देगा, वो तुम्हारे हकों को छीन लेगा। अगर तुम हकीकत जानोगे तो तुम्हारे हक दूसरे नहीं चुरा सकेंगे और दूसरों की हुकूमत माने आज्ञाएं तुम पर नहीं चलेंगी। हकीकत ही तुम्हारा असली हुकूमत करने वाला है। जो तुम्हें हक दे सके जीवन जीने का, उसे ही हकीकत कहते हैं। जो तुम्हें हक नहीं दे सकता वो तुम पर हुक्म नहीं चला सकता। तो इसीलिए एकमात्र हुक्म अल्लाह का ही कुरान शरीफ मानती है, अन्य किसी का नहीं। मतलब सत्य के अनुसार ही कानून बनाना। असत्य माने सर्वव्यापी, सर्वव्यापी माने अल्लाह, सर्वव्यापी माने बृहत्तम इति ब्रह्म। तो जो सर्वव्यापी है, जो सर्वात्मा है, जो सबकी आत्मा है, माने सबका आधार है, जिस तत्व के द्वारा सारी सृष्टि रची हुई है, जिस गारे से सारे रचे हुए हैं, और गारे से रचने के बाद उसने अपनी रूह फूंक दी उनमें, अपना प्राण फूंक दिया, अपनी सांस फूंक दी उसमें, और इसके सांस चलने लगी। तो कुरान शरीफ में देखो कितनी प्यारी बात है। वो आप लोग जब पढ़ते हैं तो हमेशा ध्यान रखो, जो बात वेद में लिखी है वही बाइबल में लिखी है, वही कुरान में लिखी है। और जब एक ही बात सब में लिखी है तो ये अनेक धर्म क्यों बन गए, अलग अलग क्यों बन गए? जब आप इसको देखने जाओगे तो पता चलेगा कि बस वही वाली बात है। आपके साथ इंसाफ नहीं हुआ, आपके साथ न्याय नहीं हुआ। तो नाइंसाफी करने के लिए जिन लोगों ने तैयारी की, उन लोगों ने अपने अपने अलग अलग गुलामों की टोलियां तैयार की। इन टोलियों का नाम है संप्रदाय। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, भाई, ये सब अन्यायकारियों के झुंड हैं। जो भी तुम्हारे हक को छीन रहा है वो हकीकत से वंचित कर रहा है तुमको। जो तुमको तुम्हारे हिताधिकार ही देने के लिए तैयार नहीं, तुम्हारे साथ इंसाफ करने के लिए तैयार नहीं, तुम्हारे साथ न्याय करने के लिए तैयार नहीं। और ध्यान रखो, पहला इंसाफ और पहला अधिकार तुम्हारा इल्म का ही है, एजुकेशन का ही। If you are not getting the proper education, then you have lost your authority, you have lost your rights. सब कुछ आपने खो दिया। तो पहला अधिकार, पहला राइट, पहली आपकी जो जरूरत है वो है एजुकेशन की, शिक्षा की। तो 25 साल की उम्र तक सनातन धर्म एजुकेशन टुवाल की बात करता है, तो ब्रह्मचर्य आश्रम घोषित करता है, कहता है सबको 25 साल की आयु तक शिक्षा दो पहले, ये उसका हक है प्रत्येक मानव का। क्यों? विद्या विहीना पशुभिर समाना। विद्या के बिना, शिक्षा के बिना, इल्म के बिना मनुष्य भी पशु के समान होता है। शिक्षा ही तुमको, इल्म ही तुमको, विद्या ही तुमको, एजुकेशन ही तुमको मानव बनाती है। मन का विकास ही उसी से होता है, तभी तुम मानव बनते हो।
उस मन के द्वारा तर्क होता है, तर्क के द्वारा ही न्याय संभव है। तलवार से कभी न्याय नहीं होगा, बंदूक से कभी न्याय नहीं होगा। आप अगर चाहते हो तो सबसे पहले 25 साल लगातार शिक्षा देने का विद्यालय खोल दो और बंदूकें बाहर रख जाएंगी। 25 साल एजुकेशन टू ऑल, ये बर्थ राइट घोषित करो पूरे राष्ट्र का, पूरी दुनिया का, यहां से अमेरिका तक, यहां से सऊदी अरेबिया तक, यहां से ऑस्ट्रेलिया तक, रूस तक। कोई जगह ऐसी नहीं होनी चाहिए जहां तक शिक्षा का प्रकाश न जाता हो। Every citizen of the country has the proper right to get proper education, get complete education up to 25 years। और इसमें कोई शुल्क की आवश्यकता नहीं, कोई फीस की आवश्यकता नहीं, कोई इसके लिए लिंग, रंग, जाति, भाषा कुछ भी इसमें आड़े नहीं आना चाहिए। 25 साल तक शिक्षा होनी चाहिए और एक कॉमन लैंग्वेज जो वर्ल्ड वाइड, जो सर्वोच्च सर्वोन्नत भाषा हो, उसको सबको पढ़ना चाहिए। और सेकेंड लैंग्वेज लोकल, जो भी जैसी जिसकी इच्छा हो वो पढ़ाई जानी चाहिए। एक सर्व मान्य भाषा, सर्वव्यापक भाषा और एक लोकल लैंग्वेज, एक साइंटिफिक लैंग्वेज और एक लोकल लैंग्वेज जो आपको प्रिय हो। 2 भाषाओं की शिक्षा से पूरी दुनिया को ओतप्रोत कर दो। सारे जगत का भाषा की एकता प्रतिष्ठित होते ही सारी दुनिया का एकीकरण हो जाएगा। तो यह अद्भुत है। आप जैसे ही इस समुचित न्याय के सिद्धांत का पालन करोगे, आपको चाहे कोई भी इस बात को कांग्रेस मान ले कि सबको शिक्षा देनी है, दूसरे नंबर पर सबको रोजगार देना। एजुकेशन किस लिए? ताकि इल्म सीख सको, गुण सीख सको, कौशल सीख सको और उस कौशल के द्वारा तुम जीविकोपार्जन कर सको, एम्प्लॉयमेंट कर सको, अपने लिए पैसा कमा सको, जिंदगी जीने के लिए गेहूं कमा सको, चावल कमा सको, खाना कमा सको, कपड़ा कमा सको, घर कमा सको, ये सब चीजें तुम प्राप्त कर सको। यही एजुकेशन का उद्देश्य होता है। क्योंकि अगर गुण नहीं तो तुम कोई कर्म ना कर पाओगे। अगर ये 25 साल का ब्रह्मचर्य आश्रम आप हटा देते हो, ये शाश्वत और सनातन धर्म है न्याय का, अगर इसे हटाते हो तो व्यक्ति पशुवत हो जाएगा। और पशु जंगल में जितने रहते हैं, कोई भी अपने आप से उपार्जन नहीं कर पाते, तो वो अंडा, मांस, मछली आदि ढूंढते हुए खाते पीते जिंदगी जीते हैं। जो कमा नहीं सकता वो दूसरे की जिंदगी लूट के खाता है। ये हमेशा ध्यान रखो। आप जो भी खाते पीते जीते हो, दूसरे को हानि पहुंचाते हुए, दूसरे को डैमेज करते हुए, दूसरे को हानि पहुंचाते हुए, उसका कारण है तुम्हारा अनपढ़ होना, तुम्हारी शिक्षा का ना होना। और शिक्षा भी अगर तुमको कमाने का गुण नहीं सिखाया गया तो शिक्षा का भी कोई मूल्य नहीं। तुम शिक्षित होकर के भी अगर तुम कॉन्फिडेंस तुम्हारा नहीं आया कि तुम कमा के अब खा सकते हो उस शिक्षा के बल से, तो तुम वही दूसरे को हानि पहुंचा के चोरी, बदमाशी, दूसरे का शरीर छीन के खा जाओगे, दूसरे का अंडा छीन के खा जाओगे, दूसरे का कहीं मुर्गा खा जाओगे, कहीं मुर्गी खा जाओगे, कहीं मछली खा जाओगे, कहीं तो बस क्योंकि कमा नहीं सकते हो इसलिए तुमको ये सब दूसरे को मार के खाना पड़ेगा, दूसरे को लूट के खाना पड़ेगा। तो जब तुम लूट मार के खाना तुम्हारी मजबूरी हो जाए, तब तुम समझ जाना कि तुम अनपढ़ हो, तुम गंवार हो, तुम गुणहीन हो, तुम्हारी कोई औकात नहीं है कि तुम कमा के खा सको। तो तुम लूट के खा रहे हो, तुम बंदूक के बल से खा रहे हो, तुम तीर तलवार चला के खा रहे हो। तर्क से खाना तुम कमा सको, तर्क से तुम जिंदगी प्राप्त कर सको, हकीकत को समझ सको और हकों को अपने पैदा कर सको, तो समझो कि तुम इंसान बन गए और इंसाफ पसंद ईश्वर से तुम जुड़ गए। और हमेशा ध्यान रखो, कुरान शरीफ तो यहां तक कहती है कि खुदा को नाइंसाफी पसंद नहीं है और चारों तरफ नाइंसाफी कर रहे हो। दूसरे के हितों को हानि पहुंचाना ही नाइंसाफी है। जो तुम्हें अपने लिए पसंद नहीं वो तुम दूसरों के साथ भी मत करो, ऐसा कुरान शरीफ भी कहती है। और वैदिक शास्त्र भी ये कहते हैं, आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरे। जो तुम्हें अपने लिए तकलीफदायक है ऐसा व्यवहार दूसरे के साथ भी मत करो। यही न्याय है, यही इंसाफ है।
और अगर ये इंसाफियत पैदा हो जाए तो इंसानियत वापस आ जाएगी। तुम शिक्षा और रोजगार, ये दो चीजें, ब्रह्मचर्य आश्रम गृहस्थ आश्रम अपने जीवन में, ये सनातन शाश्वत न्याय है। ये इस जस्टिस को यदि तुम अपने जीवन में उतार सको तो जम्मू कश्मीर ही नहीं, पृथ्वी का कोना कोना धन्य हो जाएगा। पृथ्वी का पूरी कोना कोना धन्य हो जाएगा। तब तुम्हें पेट्रोल पर नहीं टिकना पड़ेगा, तब तुम्हें किसी दूसरे के ऊपर हमले पर नहीं टिकना होगा। सबको उचित पात्रता अनुसार रोजगार की सुविधा होगी, संसाधन सुलभ होगा, एम्प्लॉयमेंट रिसोर्स प्राप्त होगा। तो ये दो अधिकार प्राप्त होते ही तीसरा तो आप अपने से भी घर बना लोगे, बिजली लगा लोगे, नहीं तो सोलर लगा लोगे, इतनी समस्या नहीं तीसरी। सीधे से सिद्धांत है कि आपको अगर पहले शिक्षा 25 साल तक की आयु में मिल जाए, फिर उसके बाद एक रोजगार 25वें साल में प्रिंसिपल ही दे, विद्यालय से ही मिले, तब उसके बाद उसको घर की जरूरत है। अगर न शिक्षा है न रोजगार है तो घर भी लेके क्या करेगा, भूखों मरेगा और घर उसका बर्बाद हो जाएगा, बिक जाएगा, बेघर ही हो जाएगा, गुलाम हो जाएगा। जो बेरोजगार है वही गरीब होगा और गुलाम बनेगा। जो गरीब नहीं है वो गुलाम नहीं बन सकता। जो बेरोजगार नहीं है वो गरीब नहीं हो सकता। जिसको प्रॉपर शिक्षा, ज्ञान और गुण मिल जाए, कौशल मिल जाए, वो कभी बेरोजगार नहीं हो सकता। और जो बेरोजगार है वो कभी अमीर नहीं बन सकता। अगर रोजगार है तो गरीब नहीं रह सकता। तो सही विद्यालय, सही उद्यम। न्याय धर्म सभा वैसे भी न्याय स्थापना अभियान के तहत सब जगह खोल रही, सामाजिक रूप से और ये राजनैतिक रूप से भी कर रही है। तो जिस भी आप हमारे कैंपेन से सहमत हो जाएं, न्याय धर्म सभा को न्याय स्थापना करना है, ना इसको किसी राजनीति से कोई लेना देना है और ना किसी की खिलाफत करनी है, न राज्य हथियाना है, न गद्दी हथियानी है। और ये न्याय धर्म सभा तो सीधे सीधे कहती है महालोकतंत्र लाओ और ये 12 मताधिकार दो और ये 4 जनाधिकार दो। 12 मताधिकार दे दो तो जनता अपने आप ही सारे जनाधिकार प्राप्त कर लेगी, शिक्षा भी प्राप्त कर लेगी, रोजगार भी, आवासीय सुविधाएं भी और चिकित्सा, सुरक्षा, बैंकिंग, सब कुछ संरक्षण सेवाएं प्राप्त कर लेगी। तो ये 4 अधिकार वो प्राप्त कर लेगी, शिक्षा, रोजगार, सुविधा, संरक्षण के, यदि उसको ये मताधिकार मिल जाए। 12 मताधिकार, 12 मताधिकार, 12 वोटिंग पावर और 12 वीटो पावर। ये महालोकतंत्र है। एकमात्र ये पोस्टर न्याय धर्म सभा का शाश्वत और सनातन पोस्टर है। हर बार ये आपको केवल मताधिकार ही देने वाली है, चाहे जितने बार जितवाइए। और आप पावर गोज टू पब्लिक, पावर गोज टू पब्लिक। आप इसे जैसे समझेंगे तो आपके हाथ में ही राज्य आने वाला है, अगर न्याय धर्म सभा को आप वोट देते हैं और उसे उसकी सरकार बनाते हैं तो पूरी तरह से जनता की ही जीत होगी। जो नेता झूठ बोलते रहते हैं कि उनकी जीत जनता की जीत है, तो ये वास्तव में महालोकतंत्र का मताधिकार देते हैं तो जनता की जीत सिद्ध ही हो जाएगी। न्याय धर्म सभा वही कर रही है। तो इसलिए इसको जरूरी, क्योंकि बाकी सब तो लालच दे ही रहे हैं और पिछले 70-75 साल से आपको लालच दे के भारत में ठग रहे हैं। हर पार्टी ने ठगा आपको, हर पार्टी ने झूठ बोला और आपको कभी मालिक नहीं बनने दिया देश का। लोकतंत्र में लोगों का तंत्र ही नहीं आने दिया। तंत्र उनका अपना ही चलता है और कहते हैं लोकतंत्र ले आए। ना ना ना, वो चलाते हो अपना अपना राजतंत्र है। किसी न किसी परिवार का तंत्र है, किसी न किसी वंश का तंत्र है, किसी न किसी जाति का तंत्र है, किसी न किसी संप्रदाय के जो गुंडे बदमाश है उनका तंत्र है। आप कभी भी देखोगे, कभी जनता का तंत्र नहीं आया। जनता के हाथ में जब वोटिंग पावर ही नहीं, एक वोटिंग पावर आपको दिया 12 में से और 11 अपने पास सारे रखे, तो 11 अपने पास 12 और जनता को दिया 1 और बोले जनतंत्र है। ये कहां से जनतंत्र है? ये तो उनका बदमाशों का तंत्र है। तो हमेशा ध्यान रखें, जनतंत्र ला रही है न्याय धर्म सभा। तो आप लोग जब इसे समझ जाएंगे बहुत आनंद लेंगे। और एक ही बार अगर इसकी सरकार कहीं भी आप बना लीजिए, हमेशा हमेशा के लिए आप आजाद हो जाएंगे। हमेशा हमेशा के लिए आप सभी दुखों से मुक्त हो जाएंगे। कोई संकट, कोई गरीबी, भूखमरी या शिक्षा, उपद्रव, बेघरी, बीमारी कुछ बचेगी नहीं।
तो एक बार सीधे सीधे इसको किसी भी प्रकार से सत्ता में आप चाहे यहाँ लाइए, चाहे जम्मू कश्मीर में लाइए, कि भारत दिल्ली में लाइए, कि आप यूपी में लाइए, एमपी में लाइए, बिहार में लाइए, जहां कहीं भी आपको लाना है ले आइए। और अगर वो परमानेंट आजाद ना हो जाए तब आप बताइएगा, पहले ही साल में, बल्कि पहले ही दिन में ही आपको दिख जाएगा। जहां भी इसकी सरकार बनेगी वहां की जनता आजाद हो जाएगी और जनतंत्र वापस आ जाएगा। जो लाखों सालों से, हजारों सालों से गायब, वो जनतंत्र वापस आए। सारा राजतंत्र ने सब जनतंत्र को नष्ट कर दिया। अब पूरा इतिहास गवाह है कई हजार सालों का कि आप जनतंत्र खो बैठे हैं और राजतंत्र हावी है, गुंडा तंत्र हावी है। कोई राजा बन जाता है और सारे अधिकार अपनी मुट्ठी में कर लेता है, वो वही विधान बनाता है, वही नीतियां बनाता है और वही निर्णय देता है कोर्ट में बैठ के, और वही पारित कर लेता है हमको सबको। और जनता के हाथ में कोई पावर नहीं। उस राजा के हाथ में जो भी गद्दी चढ़ गया वो सारे पावर अपने हाथ में रख लेता है, जनता के हाथ के सारे पावर छीन लेता है और कहता है जनतंत्र। कहीं जनतंत्र नहीं, कई हजार वर्षों से नहीं। तो इसको वापस लाना है तो न्याय सभा को आप वोट देते रहिए, आगे बढ़ाते रहिए और उसमें ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करिए। सभी लोग पार्टिसिपेट करें, सभी लोग इससे ज्यादा से ज्यादा इसके हर पद पर आप चुनाव लड़िए, हर स्टेट में लड़िए। जम्मू कश्मीर की कोई पोस्ट मत छोड़िए, हर पोस्ट पर चुनाव लड़िए। लोकसभा के कोई पोस्ट मत छोड़िए, हर पोस्ट पे चुनाव लड़िए। अगर 543 तो पूरे 543 पे खड़े हो। हर स्टेट में जितनी जितनी सीटें हैं, हर सीट पे चुनाव में खड़े हो। एनडीएस के सारा आपको टिकट मिलेगा, आप बड़े आराम से चुनाव लड़ सकते हैं, बशर्ते कि आपको इंसाफ पसंद हो, आप हकीकत से सहमत हो, लोगों के हक और हुकूकत के लिए आप तैयार हो। अगर उनके हक हुकूक देने ही के लिए तैयार नहीं है और जबरदस्ती चढ़ के आप हुकुम उस पर चलाना चाहते हैं, उसको मालिक नहीं बनने देना चाहते, प्रजा की हुकूमत वापस नहीं आने देना चाहते, तो कहां से बात बनेगी। तो ये सब बहुत जरूरी है और शायद ये बात स्पष्ट हुई होगी कि न्याय सभा क्यों जरूरी है। अब पार्टियां तो बहुत खड़ी होती, लालच भी दे रही सब, लेकिन वो न्याय सभा को एक ही बार आना पड़ेगा, बार बार लालच की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। एक बार मालिक आप बन जाइए, फिर आपको लालच की आवश्यकता कहां बची। आपकी अपनी मर्जी से अपने हाथों से जो मर्जी पारित खारिज कीजिए। तो बात स्पष्ट हुई होगी। संजीव जी, बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। आज के इस विशेष प्रश्न के समाधान के रूप में हम लोगों ने ये बहुत भाली भांति समझ गए कि न्याय धर्म सभा हकीकत को बताने वाला, हक को बताने वाला पार्टी है और कार्य भी इस पे कर रही है और करेंगे। इसी के लिए न्याय धर्म सभा का प्रतिष्ठा किए गए गुरुदेव जी द्वारा। तो ऐसे ही हर प्रत्येक रविवार को हम लोग ऐसे ही फेसबुक कार्यक्रम में उपस्थित होते रहेंगे और गुरुदेव जी से हक और हकीकत की बातें जानते रहेंगे, ताकि क्योंकि जानकारी ही क्रांति है, जानकारी से ही आज़ादी मिलेंगी। जब तक जनता सही बात को नहीं जानेंगे तब तक कुछ भी संभव नहीं है। तो इसी आशा के साथ कि आप लोग इसको अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएंगे और न्याय की जानकारी घर घर पहुंचाएंगे, इसी निवेदन के साथ मैं संजीव, धर्म संस्थापक संघ न्याय धर्म सभा की ओर से आप सभी लोगों को हार्दिक धन्यवाद करता हूं। गुरुदेव जी को सादर प्रणाम।